गाइस, वेलकम टू एसएससी एस्पिरेंट्स। आज हम टॉपिक करने वाले ड्रेनेज सिस्टम यानी रिवर सिस्टम। इसे हम नॉर्मल टर्म में बोल सकते हैं कि नदियाँ या रिवर किस तरह से फ्लो करती है। तो हमारे इंडिया में दो तरह की नदियाँ होती है। फर्स्ट इज़ हिमालयन रिवर्स, सेकंड इज़ पेनिसुलर रिवर। हिमालयन रिवर्स यानी जो हिमालय से निकल रही है, उनका ओरिजिन क्या होगा? ग्लेशियर्स। और ये 12 मंथ्स यानी ईयरली वाइज रिवर होती है। इनमें पानी कभी भी ख़त्म नहीं होता, 12 महीना ये नदियाँ चलती है, जैसे कि गंगा, यमुना, ये सब हिमालयन रिवर्स होती है। सेकेंड इज पेनिसुलर रिवर। पेनिसुलर मतलब प्रायद्वीप भारत की। प्रायद्वीप भारत इज जो हमारा इंडिया है ना, लाइक जो पानी से घिरा हुआ है, 3 साइड से पानी घिरने वाले को पेनिसुलर बोला जाता है। उधर की उस इंडिया की रिवर्स को पेनिसुलर इंडिया बोल देते हैं, मतलब साउथ इंडिया की रिवर इज कॉल्ड पेनिसुलर रिवर। सोर्स क्या होता है? रेन। और ये सीजनल रिवर होती है, यानी ये सिर्फ रिवर सीजन में ही होती है। फर्स्ट हम कवर करेंगे हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स में जो मेन 3 रिवर होने वाली है वो है इंडस रिवर या सिंधु नदी, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। हम इन तीनों को कवर करेंगे। फर्स्ट अभी हम कवर कर लेते हैं पहले इंडस रिवर सिस्टम को। इंडस रिवर सिस्टम, तो इंडस रिवर सिस्टम में जो हम पढ़ेंगे पहले इंडस रिवर ही पढ़ेंगे। इंडस रिवर का जो ओरिजिन होता है वो होता है बोकारचू ग्लेशियर से। कुछ बुक में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर भी लिखा है, लेकिन चेमा युंगडुंग से ब्रह्मपुत्र निकलती है, इसलिए आपको डाउट ना हो तो इसलिए मैंने ये लिख लिया है। लेकिन मेन जहाँ तक मुझे पता है बोकारचू ग्लेशियर ही होता है। मानसरोवर के पास तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है। इंडस को तिब्बत में जो बोला जाता है सिंगी खंबाब या शेरमुख, लोयंस माउथ के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। और ये तिब्बत की जो कैपिटल है ना, मतलब तिब्बत अब कंट्रोल में इंडिया चाइना में है, लेकिन पहले वो अलग कंट्री हुआ करता था, तो उसकी कैपिटल थी लासा, और वो अब भी अपनी कैपिटल उसी मानता है। वो इंडस रिवर के बैंक पर ही है। इंडस रिवर एंटर होती है इंडिया में दमचौक से, लद्दाख में। ये सिर्फ लद्दाख से बहती है इंडिया को, और फिर पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। ओके। लेह, लेह हमारा लद्दाख के 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, लेह और कारगिल। तो जो इसका लेह है ना, वो इंडस रिवर के बैंक पर यानी राइट बैंक पर यानी राइट किनारे पर, बैंक मतलब किनारा, इंडस के राइट किनारे पर ही बसा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज इसकी जो टोटल लेंथ है वो 3180 किलोमीटर है, 3180 किलोमीटर। और इंडिया में जो इसकी टोटल लेंथ है वो है 1114 किलोमीटर, यानी 1114 किलोमीटर इंडिया में बहती है, बाकी तिब्बत में और पाकिस्तान में है। अच्छा, इंडस रिवर पे हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था, या वाटर ट्रीटी बोल सकते हो आप, पाकिस्तान के साथ हमने साइन की थी कि कितना पानी इंडिया यूज़ करेगा और कितना पाकिस्तान। वही है कि 19 सितंबर ऑफ 1960 को इंडस रिवर ट्रीटी या एग्रीमेंट साइन हुआ था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वहाँ के। और कराया था ये वर्ल्ड बैंक ने, शायद जहाँ तक मुझे रिकॉल कर पा रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक था इसके जिसने कराया था। इस ट्रीटी में इंडिया जो है सिर्फ 20% पानी यूज़ कर सकता है, बाकी सब कहाँ जाएगा? पाकिस्तान में, चाहे फिर वो उसका यूज़ करे या अरब सागर में जाने दे। ये ट्रीटी जो हुई थी पाकिस्तान के रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। ठीक है। इंडस रिवर जो है अरेबियन सी नियर कराची, यानी अरब सागर, कराची के पास गिर जाती है ये अरब सागर में इंडस रिवर। इसकी कोई ट्रिब्यूटरीज रिवर है, ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियाँ, यानी जो उसकी हेल्पफुल रिवर्स है, जो उसमें ऐड होती है, कॉन्फ्लुएंस होती है, उन्हें पंचनद बोला जाता है। पंचनद यानी पंच यानी 5 एंड नद यानी नदी यानी 5 रिवर, पंचनद। वो इस प्रकार है: सतलुज, चेनाब, ब्यास, झेलम, रावी। ओके, 5 रिवर्स है, इन्हें हमें याद करना होगा। और ये पांचों की पांचों पंजाब से होके बहती है, इसलिए ही पंजाब को 5 रिवर्स स्टेट भी बोला जाता है। तो अब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर कवर कर लेते हैं। फर्स्ट इज सतलुज। सतलुज को शतुद्रु या शतुद्री भी कहा जाता है। इसका ओरिजिन राक्षस ताल लेक है, तिब्बत में, मानसरोवर के पास से ही, वहीं से इसका ओरिजिन होता है। अब जाहिर सी बात है, तिब्बत से निकल रही है तो डेफिनेटली वहाँ पे जो उसका नाम होगा वो अलग ही रखा होगा उन्होंने। उसका नाम लैक्वेन या फिर लैंग चैन खम्बाब, तिब्बत में लैंगकोन या फिर लैंगचैन खम्बाब सतलुज का नाम है। ये इंडिया में शीप किला पास से हिमाचल प्रदेश में एंटर होती है। 400 किलोमीटर पहले इंडस की पैरेलल बहती है तिब्बत में, और उसके बाद शीप किला पास से हिमाचल प्रदेश में एंटर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1450 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर की लंबाई है।
और इंडिया में इसकी जो लंबाई है वो है 1050 किलोमीटर। ये हम सतलुज की बात कर रहे हैं। सतलुज रिवर चेनाब में मिल जाती है, ठीक है। इसका जो कॉन्फ्लुएंस है वो चेनाब भी इंडस की एक सहायक नदी है, वो फाइनली जाके इंडस में मिलती है, ठीक है। तो इसकी जो सिटीज़ के साइड में बसी हुई है वो है लुधियाना, पंजाब की बहुत फेमस सिटी है। नंदा देवी एक सिटी भी है और एक देवी भी है, टेम्पल है वहाँ पे, और फिरोजपुर, ये तीनों सतलज के किनारे बसी हुई है। इस पर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और मेनली हम 3 प्रोजेक्ट पढ़ेंगे इस पर। वन इज़ भाखरा नंगल डैम, ये वन ऑफ द बेस्ट इस टाइम हमारा जो प्रोजेक्ट है। हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया है, सबसे ऊंचाई पर बना हुआ है, और वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट डैम है ये भाखरा नंगल डैम। ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट मतलब यहाँ पे हम मछली पालन भी करते हैं, बिजली उत्पादन यानी लाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, एंड इरिगेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। मतलब इसके काफ़ी सारे पर्पज़ के लिए हम ये भाखरा नंगल डैम को यूज़ करते हैं, इसलिए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। इसकी जो हाइट है वो 226 मीटर तो रिवर से है और 518 मीटर सी लेवल से, यानी जो नदी का तल है, यानी रिवर का जो बिल्कुल एक होता है ना सरफेस, वहाँ से है 226 मीटर, और जो वाटर सी लेवल है, सी लेवल आपको पता है जहाँ पे समुद्र का पानी होता है, वहाँ से 518 मीटर फ्रॉम सी लेवल। दिस डैम इज़ बिल्ट इन 2 डिफरेंट विलेजेस, यानी 2 आसपास के गांव हैं, उनके ज़मीन में ये मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसका नाम बाकरा और नंगल गांव में ही मिल के बना हुआ है, इसलिए इसे बाकरा नंगल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बाकरा में होती है और इरिगेशन जो होती है वो नांगल में होती है, ठीक है। एक रिजर्वियर होता है जलाशय, यानी एक छोटा सा कुंड बोल सकते हो या सरोवर बोल सकते हो, या एक तरह से मतलब वाटर को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है। इसके पीछे बना हुआ है, यानी इससे पहले, जिसे गोविंद सागर कहते हैं, और ये हिमाचल प्रदेश पे। बेसिकली ये जो डैम है ना, ये पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पे बना हुआ है। तो अगर आप देखोगे पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर, मोस्टली पार्ट तो इसका पंजाब ही है, कुछ हिमाचल में, लेकिन जो जलाशय है या रिजर्वियर है वो इसके पीछे है, तो डेफिनेटली हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इज इन पंजाब, इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट पंजाब में है। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, यानी सबसे ज़्यादा गुरुत्वीय डैम है, यानी वाटर अपनी तरफ खींचता सबसे ग्रेविटी से इसी डैम में है। सेकंड आ जाता है हरिके बैराज प्रोजेक्ट। ये हम सतलुज के ही प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं। हरिके बैराज प्रोजेक्ट जो है ये ब्यास रिवर और सतलुज रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे बना हुआ है। हमने देखा सतलुज रिवर तो चेनाब में जाके मिलती है, लेकिन एक ब्यास रिवर है जो इसी की इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, वो सतलुज में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? हरिके पे ही, हरिके नाम है वहाँ का, इसलिए इस बैराज को भी क्या बोला जाता है? हरिके बैराज। और हरिके बैराज से ही हमारी एक नहर या कैनाल निकली हुई है। ये इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया अंडर विच अ कैनाल हैज़ टेकन आउट फ्रॉम हरिके बैराज। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट है जहाँ से एक कैनाल या नहर निकल रही है हरिके बैराज से। ये इंडिया की लॉन्गेस्ट कैनाल है, सबसे लंबी नहर। इसकी जो टोटल लंबाई है 468 किलोमीटर है, और ये राजस्थान तक जाती है, जो राजस्थान में पानी की कमी की पूर्ति करती है। इंदिरा गांधी नहर को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मरुगंगा ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना होगा। इंदिरा गांधी जो नहर है उसी को ही मरुगंगा ऑफ राजस्थान भी कहते हैं, या राजस्थान की मरुगंगा। तो हमने सतलुज पढ़ ली, उसकी एक ट्रिब्यूटरी हो गई है। अब हम पढ़ लेते हैं चेनाब। चेनाब को असिकनी या चंद्रभागा भी बोला जाता है। चेनाब जो है इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। और अभी आप समझ लीजिए, आपको जो नोट्स है मैं कोई शॉर्ट वीडियो में या फिर किसी मतलब आपको गिवन करा दूंगा बाद में, आप PDF वे में, कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में। इसका जो ओरिजिन होता है वो 2 रिवर के मिलने से, कॉन्फ्लुएंस यानी संगम, 2 रिवर के संगम चंद्र और भागा से होता है, जो दोनों अलग अलग साइड से आ रही है। कहाँ से? बारालाचा लापास। बारालाचा लापास ये टंडी लेहोल हिमाचल प्रदेश और केलोंग ये आसपास, यानी यहीं के आसपास ये हिमाचल प्रदेश में आपस में मिलती है, और तब से ही हम इसे क्या बोलते हैं? चंद्रभागा, ठीक है। चंद्रभागा नदी मिलती है और चंद्रभागा इसको बोला जाता है, और ये चेनाब बन जाती है। अब हम चेनाब रिवर ही कवर कर रहे हैं। चेनाब रिवर को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा भी बोला जाता है, हमने भी पढ़ लिया। प्रोजेक्ट ऑन चेनाब, मेन 3 प्रोजेक्ट है इस पर। तो सलाल डैम, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक ही है, ये भी तीनों हाइड्रो इलेक्ट्रिक ही है, यहाँ पे बिजली ही बनती है। बागलीहर
एंड दुलहस्ती, ये तीन इस पे मेजर प्रोजेक्ट है मेन। अभी वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज जो बना था अभी, वो चेनाब रिवर पर ही बना हुआ है और वो जम्मू कश्मीर में बना है, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखना होगा। चेनाब रिवर जो है इंडस में मिल जाती है मिथनकोट पाकिस्तान में। चेनाब रिवर इंडिया में बहती है और फिर पाकिस्तान में एंटर होती है और वहाँ पे इंडस रिवर में मिल जाती है। कहाँ? मिथनकोट पाकिस्तान में। 2 रिवर कवर कर लिए। अब हम आ जाते हैं ब्यास। ब्यास इज थर्ड ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ब्यास को हम विपाशा या विपाशा भी बोले जाते हैं। और व्यास कुंड जो है ये इसका नाम नहीं है, यहाँ से ओरिजिन हो रही है, इसलिए मैंने ऊपर ही लिखा हुआ है ताकि रिकॉल करने में ईजी हो। ब्यास रिवर को हम विपाशा या विपाशा भी कहते हैं। इसका ओरिजिन व्यास कुंड या फिर ब्यास कुंड भी बोला जाता है, वहाँ से होता है। कहाँ? रोहतांगला पास है। पास होता है यानी जहाँ से माउंटेन्स के बीच में रास्ता होता है, यानी एक रेंज होती है ना बहुत बड़ी, उसके बीच में जो रास्ता होता है ना पास बोलते हैं। तो रोहतांगला पास से हिमाचल प्रदेश में एंटर हो जाती है। ब्यास रिवर जो है वो कुल्लू वैली से होके बहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कुल्लू वैली से कौन सी रिवर बहती है? ब्यास रिवर बहती है। ब्यास को हिंदी में व्यास भी बोला जाता है। ब्यास रिवर हमने पढ़ा था सतलुज रिवर के साथ कॉन्फ्लुएंस करती है हरी के बैराज से, ठीक है, जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकली थी, ये याद रखना है। इट इज़ द ओनली रिवर ऑफ पंचनद विच फ्लोज ओनली इन इंडिया। ये पंचनद यानी जो इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज रिवर है उनमें से इकलौती ऐसी नदी है जो इंडिया में ही इसका ओरिजिन है और इंडिया में ही इसका कॉन्फ्लुएंस है, यानी इंडिया में ही हो इसका उद्गम होगा, ओरिजिन होगा, और इंडिया में इसका कॉन्फ्लुएंस यानी संगम हो जाएगा। ओके, अभी हम ब्यास रिवर ही कर रहे हैं। मंडी डिस्ट्रिक्ट है एक हिमाचल प्रदेश का। बेसिकली इट इज़ नॉट लाइक सब्जी वाला मंडी ये एक हिमाचल प्रदेश का जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो ब्यास नदी के ही तट पर बसा हुआ है। ब्यास रिवर के कुछ प्रोजेक्ट्स हम कवर कर लेते हैं, जैसे पोंग डैम, इसको ब्यास डैम भी कहते हैं। झेलम, ठीक है, ये हमारा हो गया 3 रिवर हो गया। अब हम आ जाते हैं 4th झेलम, इसे वितास्ता भी कहते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, कैमरा बहुत चेक कर रहा है। झेलम रिवर, इसका जो ओरिजिन शेषनाग एक लेक है। कहाँ? जम्मू कश्मीर, वेरनाग के पास, याद रखना। शेषनाग लेक से ओरिजिन होता है जम्मू कश्मीर में, किसके पास से? वेरनाग के पास से। ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। ओके, झेलम जो रिवर है इसकी भी एक ट्रिब्यूटरी किशन गंगा। इट्स नॉट किशान गंगा, इट्स किशन गंगा, जिसे नीलम नदी बोला जाता है पाकिस्तान में। झेलम किसकी नदी है? सहायक नदी है। ट्रिब्यूटरी किसकी? इंडस की। लेकिन झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है यानी सहायक नदी है, कौन सी? किशन गंगा, जिसे इंडिया में किशन गंगा और पाकिस्तान में क्या? नीलम नदी बोला जाता है। झेलम रिवर चेनाब नदी में मिलती है और चेनाब नदी हमें पता है फिर बाद में चेनाब नदी सबसे बड़ी किसकी सहायक नदी है? इंडस की। तो चेनाब नदी इंडस में मिल जाती है, झेलम चेनाब में मिलेगी। बिफोर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ झेलम इन चेनाब में मिलने से पहले झेलम पर एक डैम बना हुआ है, मंगला डैम। कौन सा? मंगला डैम, ठीक है। और श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है वो झेलम नदी के ही तट पर बसी हुई है। इसके मेन 2 प्रोजेक्ट है, तुलबुल और उरी आपको देखो अभी वो मूवी भी है जहाँ पे अटैक हुआ था, तो वो इसी के साइड में है। तो इसी पर ये 2 प्रोजेक्ट बने, तुलबुल प्रोजेक्ट और उरी प्रोजेक्ट। तो हमारी 4 हो गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 5 रावी को इरावत या पुरुषनी भी बोला जाता है। जो इसका ओरिजिन है वो भी रोहतांगला पास हिमाचल प्रदेश से ही होता है, जहाँ से हमारी ब्यास नदी निकलती है। रवि रिवर जो है रावी, वो चंबा वैली है हिमाचल प्रदेश से, उससे होकर बहती है। रवि रिवर भी जो है चेनाब में कॉन्फ्लुएंस हो जाती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ये भी एक लेफ्ट ट्रिब्यूटरी यानी उल्टे हाथ से बाएं या उल्टे हाथ से मिलने वाली सहायक नदी है इंडस में। इस पर 3 प्रोजेक्ट, एक तो चमेरा प्रोजेक्ट, थीन रंजीत सागर प्रोजेक्ट, और एक शाहपुर कंडी ये सिर्फ अभी प्रपोज हुआ है, अभी बना नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जल्दी बन जाएगा। तो हम इसमें याद रखेंगे ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। तो ये थी हमारी इंडस रिवर सिस्टम। हम गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, अदरवाइज़ आपकी मर्जी। ओके, बाय बाय, टाटा।